भगवान बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य को स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर समझाने के लिए एक अद्भुत कहानी सुनाई। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक साधक ने भगवान बुद्ध से पूछा, स्वर्ग और नरक क्या है? क्या आप हमें उनके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? बुद्ध ने उसकी जिज्ञासा को समझते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक की यात्रा पर ले जाता हूँ। सबसे पहले बुद्ध उसे नरक की ओर ले गए। वहाँ एक विशाल महल था जिसमें एक बड़ी भोजनशाला थी। भोजनशाला में एक लंबी मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे, लेकिन वहाँ बैठे लोग भूखे और दुखी दिख रहे थे। उनके चेहरे पर कष्ट और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने साधक से कहा, ध्यान से देखो और समझो कि ये लोग क्यों दुखी है। साधक ने देखा कि सभी लोग बड़े बड़े चमचों से भोजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन चम्मचों के हैंडल इतने लंबे थे कि वे अपने मुंह तक भोजन नहीं पहुंचा पा रहे थे। हर बार जब ये खाने की कोशिश करते तो भोजन गिर जाता। इस कारण वे सभी भूखे और निराश थे। बुद्ध ने कहा, यह नरक है। यहाँ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं और इसलिए वे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। फिर बुद्ध साधक को एक स्थान पर ले गया। वह स्थान भी बिल्कुल वैसा ही था। वही विशाल महल, वही लंबी मेज और वही स्वादिष्ट भोजन, लेकिन यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। यहाँ लोग खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी और शांति की झलक थी। साधक ने देखा कि यहाँ भी लोग वही लंबे हैंडल वाले चमचों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अंतर यह था कि यहाँ लोग एक दूसरे को भोजन खिला रहे थे। वे अपने चम्मच से भोजन उठाकर सामने बैठे व्यक्ति को खिला रहे थे और बदले में दूसरा व्यक्ति उन्हें खिला रहा था। इस प्रकार सभी लोग तृप्त हो खुश थे। बुद्ध ने साधक से कहा, यह स्वर्ग है। यहाँ लोग दूसरे के लिए जीते हैं और इसलिए वे संतुष्ट और खुश रहते हैं। इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध ने यह सिखाया कि स्वर्ग और नरक हमारे अपने दृष्टिकोण और व्यवहार पर निर्भर करते हैं। जब हम स्वार्थी और आत्म केंद्रित होते हैं तो हम नरक का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम परोपकारी और दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।